And welcome back to SK Manikis, and we are back again with the syllabus of JEE and NEET, and today we are going to cover about SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि एक स्पेशल केस होता है ऑसिलेशन या फिर पीरियोडिक मोशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ऑसिलेशन, एक ऐसा काइंड का मोशन जो कि खुद को फिक्स्ड इंटरवल्स पे रिपीट करता है, उसे हम ऑसिलेशन या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एंड इसी का एक स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे सिंपल इसलिए कहा जाता है कंपेयर टू अदर काइंड्स ऑफ ऑसिलेशंस या फिर हार्मोनिक मोशंस, इसके इक्वेशंस बहुत ही सिंपल होते हैं एंड बहुत ही इजी टू एनालाइज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द सिचुएशन। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, जो कि हम लोग कुछ ऐसा कंसिडर करते हैं, जब आपने वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा होगा, so you would have really looked at these kind of situations, and you would also have studied the so-called Hooke's law. यहाँ पे अगर मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस ब्लॉक को एक पोजीशन x पे, इसको हम लोग बेसिकली मीन पोजीशन मानते हैं x = 0, जहाँ पे ये स्प्रिंग ना कि स्ट्रेच्ड है एंड ना कि कंप्रेस्ड है। अगर मैंने इस ब्लॉक को एक डिस्प्लेसमेंट x से डिस्प्लेस कर दिया, तब क्या होता है कि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है इन दिस स्ट्रिंग, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ x। And there is a law named as Hooke's law, जो कि ये स्टेट करता है ये रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन टू x होती है एंड अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ, यानी कि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट से लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये काइंड का एक ऑसिलेशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। When force is linearly proportional to displacement, remember it's the restoring force and opposite to the direction of displacement. This is how we can define simple harmonic motion. And यहाँ पे उसके अलावा what we can see, जब भी आप ऐसे kind के questions देखोगे, you can really say कि the motion that is happening is SHM. अगर मैंने बोल दिया कि mass of the block m है, so the second derivative of x, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं, ये हो सकता है k/m टाइम्स में x, द फोर्स ओवर द मास, क्योंकि यहाँ पे इस स्पेशल सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स अफेक्ट कर रही है, तो हमें उसी को एक पुट करना है इन द इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो गोना बी हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तो हम लोगों ने इक्वेशंस देख लिया। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बहुत लंबे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ये वैलिड नहीं हो सकता है, बट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स इट स्टिल इज वैलिड एंड एसएचएम इज बीइंग फॉलोड इन दिस स्पेशल सिचुएशन। अब ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एसएचएम को डिफाइन करने के लिए। पहले तो टाइम पीरियड या फिर सिंपली पीरियड, कैपिटल टी हम लोग बताते हैं कि कितने सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन का मतलब, अगर इस ब्लॉक ने यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले से यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर मीन पोजीशन पे, फिर ये यहाँ पे वापस आएगा, राइट। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लुक, कुछ ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस किया, फिर मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करें, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि x इज मैक्सिमम हियर, इससे आगे तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे आते आते x विल व्हाट 0, तो फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0, लेकिन इसके पास इनिशियल एक वेलोसिटी है, तो टिल कमिंग राइट हियर एट दिस पोजीशन, यानी कि x इन दिस डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी फिर 0 हो जाएगी, बट मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड अगेन ये वापस आएगा। तो जब ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तब वी से द ब्लॉक हैज कंप्लीटेड एन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितने सेकंड में एक ऑसिलेशन का हो रही है। सो टाइम विच इट टेक्स फॉर a single oscillation, that is time period। इससे का जस्ट इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हम लोग बोल सकते हैं,
द फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जिसे आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हो। एफ को हम लोग डिफाइन करते हैं जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं। सो दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। टाइम पीरियड इज व्हाट, इट इज बेसिकली टाइम, तो इसको सेकंड्स में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करते हैं, दैट इज हर्ट्ज, जिसको आप एस एच जेड से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एच स्मॉल जेड, दैट इज हर्ट्ज। तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन एसएचएम एंड यूसीएम। तो उसके लिए आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर एक काइंड का सर्कल जिसमें एक पार्टिकल है एंड ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। देन व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि से इसका रेडियस हो गया ए, इस से ये डिस्क है हमारे पास, इसका रेडियस ए हो गया। ए एसएचएम में बात करें तो ए क्या होता है, एसएचएम में ए हम लोग बोलते हैं एज द एम्पलीट्यूड। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के साथ वी कैन डिफाइन जस्ट अनदर टर्म, द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इस केस में एम्पलीट्यूड की पोजीशन क्या होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्स, यानी कि जहां के आगे वो नहीं जा सकता या फिर इससे पीछे ये नहीं जा सकता। सो दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द मोशन एसएचएम। यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड, यहाँ पे दिस इज द मीन पोजीशन। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिमेंबर एम्पलीट्यूड पोजीशंस पे हमेशा वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड क्यों लिया, आई टेल यू अबाउट दैट। लेकिन उससे पहले ये डिस्क है, यहाँ पे ये यूसीएम कर रहा है, यानी कि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। रिमेंबर इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ से हम लोगों ने कुछ लाइट बीम सेंड किया, से एक टॉर्च से या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लाइट बीम सेंड किया। यहाँ पे एक स्क्रीन है हमारे पास। फिर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास पार्टिकल है, इसकी प्रोजेक्शन इस स्क्रीन पे जाएगी। ये पार्टिकल तब यहाँ पे इस पोजीशन पे है, तो इसकी शैडो यहाँ पे है, राइट। जब ये इस पोजीशन पे आएगा, इसकी शैडो यहाँ पे हो जाएगी, इस पोजीशन पे इसकी शैडो यहाँ पे हो जाएगी। जब ये यहाँ से नीचे जाएगा, सो लुक हियर, यहाँ से नीचे जाएगा तो इसकी शैडो के यहाँ जाना पड़ेगा। अगर हम लोग सिर्फ पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन को देखें, ये इसकी शैडो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आ रही थी, फिर रुक गई, फिर यहाँ पे जा रही, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम, बट वेलोसिटीज आर जीरो राइट हियर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सिंस इस पार्टिकल के पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि इस मोमेंट में इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम वेलोसिटी शैडो के पास है। मतलब व्हाट वी कैन से फ्रॉम राइट हियर इज जस्ट कि ये पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, तब इसकी शैडो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, वाइल ये पार्टिकल खुद यूसीएम कर रहा है। सो यूसीएम एंड एसएचएम आर रिलेटेड। all we can say from right here is कि simple harmonic motion is just another form of UCM या फिर projection of uniform circular motion onto diameter। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये इसका रेडियस a हो गया, so look right here, ये a है तो इतना भी a होगा, and this is thus the amplitude of motion, radius of the disk जिसमें ये particle UCM कर रहा है is the amplitude of this simple harmonic motion। उसके अलावा हम ओमेगा कांस्टेंट बोल सकते हैं। से मैंने एक और ऐसा सर्कल बना दिया, यहाँ पे मेरे पास सेंटर है, रादर मैं इसकी शैडो हॉरिजॉन्टली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास पार्टिकल यहाँ पे है एंड ये मैंने रेफरेंस लाइन बना दिया, एंड इसकी शैडो को मैं हॉरिजॉन्टल पे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज द पार्टिकल इटसेल्फ, दिस इज द शैडो। अब क्या हो रहा है कि जब ये एक एंगल फाई बना रहा है, ठीक है, ये इनिशियली एक एंगल फाई बना रहा है, टी टाइम में ये कितना एंगल बनाएगा, टी टाइम में, तो बेसिकली टी टाइम में पहले ये डिस्प्लेस कितना होगा, ओमेगा टाइम्स टी डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, ओमेगा टी प्लस में फाई हो जाएगी। तो इसकी लीनियर पोजीशन क्या होगी अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में देखें, राइट। से ये कुछ ऐसे ऑर्बिट कर रहा है और जस्ट इवन दिस वुड बी इनफ। तो ये हो गया हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी पोजीशन कुछ ऐसे है, तो ये अगर मुझे हॉरिजॉन्टल पोजीशन चाहिए, ऑल आई हैव टू डू इज
ये मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय द कोसाइन ऑफ दिस ओमेगा टी प्लस फाइव, मुझे एक्सपोजिशन मिल जाएगी, ऑब्वियसली मिल जाएगी. सो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज व्हाट, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द बेसिक इक्वेशन गवर्निंग द पोजीशन इन एसएचएम. ऑल्दो हम लोगों ने ये इक्वेशन कैसे डिराइव किया, यूसीएम की हेल्प से डिराइव किया. ये इक्वेशन वर्क किसके लिए करते हैं, यूसीएम में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, रादर इसको यूज करते हैं हम एसएचएम में. दैट इज द थिंग कि एसएचएम में अगर हमें एट अ स्पेसिफिक टाइम टी क्या बताने, पोजीशन बताने, यूज दिस इक्वेशन. इज एम्पलीट्यूड, दिस इज कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. फाइव यहाँ पे इनिशियल एंगल है, लेकिन एसएचएम में फाइव को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल. दिस इज सेड टू बी द फेज एंगल. ओमेगा यूसीएम में इट इज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट, एसएचएम में इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. टी इज जस्ट टाइम एंड ए इज द एम्पलीट्यूड. दैट इज द थिंग. एंड ये जो हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसे एज अ होल बोला जाता है फेज, इसे बोलते हैं फेज. अब फाई निकलेगा कैसे, इट इज अ कांस्टेंट. रिमेंबर ओमेगा कांस्टेंट होता है, फाई कांस्टेंट होता है. तो फाई ये निकलेगा कैसे, हम इनिशियल कंडीशंस या फिर फाइनल कंडीशंस भी एज गिवन इन द प्रॉब्लम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एंड इसका एक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिससे वेलोसिटी मिलेगी, उसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा. एंड इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके वी कैन इजीली गेट फाई. इसी इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव ले ले तो हमें मिलता है वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक ओमेगा बाहर आ गया सिंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले रहे हैं, सो दिस इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द वेलोसिटी इन एसएचएम. ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन इन एसएचएम बोलते हैं. एक्सेलरेशन एट अ टाइम टी क्या होगा, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव, तो साइन का कॉस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक और ओमेगा बाहर आ गया, सो माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. नाउ लुक हियर कि ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज अगेन जस्ट द पोजीशन. तो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वेयर टाइम्स एक्स एट दैट टाइम इंस्टेंट. यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को विच इज जस्ट एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो हमें मिल रहा है ये एक्स है, ये एक्स है, वहां एक्सेलरेशन, वहां एक्सेलरेशन, माइनस एंड माइनस, तो ओमेगा स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू के ओवर एम. सो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि ओमेगा इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ के ओवर एम, जो हम लोग डिफाइन कर रहे थे एज एंगुलर वेलोसिटी इन यूसीएम, जिसे हम लोग एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ के ओवर एम एंड दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल रिलेशनशिप between omega, this is spring constant and mass of the object. and ये जो angular frequency है, ये define क्या करता है, SHM में angular frequency define करता है कि किस rate से oscillations हो रहे हैं. since it is just the angular analog of what, of the frequency, जो मैंने frequency बताया था कि ये क्या define करता है, कितनी fast हमारी oscillations हो रही है, तो इसी का एक angular version होता है हमारी angular frequency. this again tells the very same thing. तो ये ना हम लोगों ने बात कर ली अबाउट बेसिक टर्म्स, इवन अबाउट पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम. एंड इतना इंट्रोडक्शन के लिए इतना. एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू लुकिंग मोर एट एसएचएम. वी आल्सो saw how एसएचएम इज नथिंग बट another form of UCM. and now let's move on. Alright, and now we are back once again. तो पहले तो हम लोगों ने इतने सारे टर्म्स को डिफाइन कर लिया. अब लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम. फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, जस्ट 1/t. एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड भी कह सकते हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन, सिंस हम लोग जानते हैं कि जो पोजीशन है वो एक कोसाइन का फंक्शन है, तो हर 2π रेडियन के बाद ये खुद को रिपीट करेगा. यूजिंग दिस फैक्ट यू कैन गेट द रिलेशनशिप की दिस इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. इतना देख लिया. नाउ लेट्स लुक इनटू एनर्जी इन एसएचएम, कि एसएचएम हो रहा है उसमें एनर्जी कितनी है. तो दो फॉर्म्स में एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है.
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि कंटिन्यूअसली इंटरचेंज हो रही है एक दूसरे के फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पहले तो हमारे पास वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। एंड फिर क्या हो रहा है कि पहले तो जब ये मीन पोजीशन पे है, इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी है एंड दिस स्प्रिंग इजंट स्ट्रेच्ड, यानी कि यहाँ पे सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जब ये एम्पलीट्यूड्स पे जाता है तब इसके पास वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट ये स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है, यानी कि इसके पास हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड अगेन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन x। इसकी वैल्यूज अगर मैं पुट करूं, सो दिस इज हाफ टाइम्स में मास v स्क्वायर कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर है, राइट। तो इसको लिख दो एज a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दिस इज मास इनटू, ये माइनस तो हट गया, स्क्वायर हो गया, मास इनटू ओमेगा कैसे हो सकता है, ओमेगा इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ के ओवर एम। सिंस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो गया, सो दिस इज के ओवर एम, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे के बचा, राइट, के बचा। सो दिस इज हाफ इंटू के ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस यहाँ पे क्या बचा, वही टर्म एक्सेप्ट दैट इज अ कोसाइन, राइट है, राइट। अब यहाँ पे हाफ के कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यूजिंग दिस आइडेंटिटी द टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर। सिंस अगर कोई भी से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं करता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, यानी कि एट सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में, लेकिन सम हमेशा कांस्टेंट रिमेन करता है, हाफ टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ना इन SHM इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ से देख लें, ये हाफ के स्क्वायर हो गया, मैं किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे सीधे पोजीशन के टर्म्स में भी वेलोसिटी मिल सकती है, हमें 1 by 1 कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे चाहिए, ज्यादा पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी निकल सकती है। कैसे, हाफ के ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ये हो गया के एक्स स्क्वायर। पहले तो हाफ से तीनों साइड से कैंसिल हो गया, राइट। हम लोगों ने क्या कर दिया कि mv स्क्वायर इज व्हाट, के बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर को उस साइड एम को उस साइड भेज दिए, सो दिस इज व्हाट के ओवर एम हो गया विच इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v क्या हो गया एट अ पोजिशन x, ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस दैट पोजिशन स्क्वायर पे, उस पोजिशन पे वेलोसिटी मिल सकती है। एंड दिस इज द एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ वी आर नॉट डीलिंग अबाउट इट एनीमोर। उसके बाद लेट्स लिसन अबाउट applications of SHM and about damped oscillations. Okay, now let's discuss about the case of a simple pendulum. तो एक सिंपल पेंडुलम तो हर किसी को पता है कि क्या होता है। दिस इज सच अ काइंड ऑफ सिस्टम। यहाँ पे आपके पास से सीलिंग है या फिर कुछ भी ऐसा, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है विच इज अटैच्ड टू अ बॉब, एंड ये बॉब ऑसिलेट कर सकता है बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड्स कुछ यहाँ पे हो जाएंगे, तो दैट इज अ सिंपल पेंडुलम। इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक एंगल थीटा पे रखा, इसको ना से हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में एक एंगल थीटा पे। तो अगर इस सिंपल पेंडुलम को मैंने कुछ ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी? नहीं,
ये रिस्टोरिंग फोर्स होगी ग्रेविटी का एक कंपोनेंट। यहाँ पे टेंशन टी वेक्टर, रिमेंबर वी आर राइटिंग इट एज वेक्टर टी सो एज नॉट टू कंफ्यूज इट विथ टेंशन। यहाँ पे mg नीचे होगा तो दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, इधर mg cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये mg sin थीटा, mg cos थीटा तो t के साथ बैलेंस हो सकता है, mg sin थीटा से वापस यहाँ पे आना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो mg sin थीटा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन इज व्हाट, g sin थीटा, एक्चुअली नेगेटिव g sin थीटा। सो ये नेगेटिव g sin थीटा किसके इक्वल है, d2, इसको लिख देंगे m d2 s ओवर dt स्क्वेयर के एक्सेलरेशन, राइट। सॉरी ये हो गया हमारा, दिस इटसेल्फ इज फोर्स m d2 s ओवर dt स्क्वेयर होगा। अब s इज व्हाट, सिंस यहाँ पे हम लोगों ने s अमाउंट से इसे कुछ ऐसे डिस्प्लेस किया इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, अगर इस पेंडुलम की लेंथ कैपिटल L है, ये एंगल थीटा है, सो s इज व्हाट L इनटू थीटा, राइट, एट एनी सर्टेन एंगल थीटा। तो L को बाहर ले लिया क्योंकि दैट इज कांस्टेंट d2 थीटा और dt स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला कि d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इज माइनस g ओवर L sin थीटा। एज आई सेड कि कभी भी आपको इस फॉर्म का इक्वेशन मिले कि एक्सेलरेशन जो कि d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर या फिर कुछ भी हो सकता है लीनियर एंगुलर, ये कुछ इस फॉर्म में दिखे कि दिस इज माइनस टाइम्स में ओमेगा हो गया एंड टाइम्स में द पोजीशन, कभी भी इस फॉर्म का इक्वेशन यहाँ पे एंगुलर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है, ऑब्वियसली ये SHM है इस फॉर्म का इक्वेशन दिखे तो, लेकिन हमारे इक्वेशन कुछ डिफरेंट है क्योंकि यहाँ
ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन, एंड अब हम लोग फिजिकल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। फिजिकल पेंडुलम बेसिकली एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या था, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन लाइक एक स्ट्रिंग थी, उससे एक बॉब अटैच्ड था। टॉर्शनल पेंडुलम इज अ सिमिलर थिंग एक्सेप्ट द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज अ डिस्क, ओनली द थिंग दैट रोटेट्स। अब फिजिकल पेंडुलम एज इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि एक्सटेंडेड है, जिसके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां से पूरा वेट एक्ट करता है, समथिंग लाइक दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम। से यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने पाइवट कर दिया, एंड फिर इसको एक्सटेंड करके उसको कुछ एंगल पे रख के हम लोगों ने छोड़ दिया। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पाइवट पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। हम लोगों ने क्या बोला फिर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पहले ये वाली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पाइवट पॉइंट दी है, ये वाला एंगल बोल दो थीटा है, जिसके अबाउट हम लोगों ने किया, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी डी साइन थीटा, राइट, इतना हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, ऑब्वियसली यूज होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क एक एक्ट करे, यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क है जस्ट लाइक दैट ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम, अनलाइक सिंपल पेंडुलम। रिस्टोरिंग टॉर्क इज व्हाट, ये हो जाएगी द वेट टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस mgd sin थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिंस रिस्टोरिंग टॉर्क है, इक्वल्स व्हाट, इक्वल्स माइनस i d2 थीटा ओवर के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगेन विल यूज स्मॉल एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा एक्चुअली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ऑल दैट वी हैव टू डू इज आई को इस साइड भेज दिए, ओमेगा इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ mgd ओवर आई। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई, बाकी सारे टर्म्स वी जस्ट गेट राइट है। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, so this is what 2 pi root I over mgd, ये टाइम पीरियड मिल गया। ऐसे फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा बाई 2 पाई, सो 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गई हमारी I और mgd, हाँ यहाँ पे mgd ओवर में I, दैट इज हियर वी गेट देन ओमेगा इक्वल्स 2 पाई है। हाँ, तो ये हमारा हो गया केस ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम। यहाँ रिमेंबर, यहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, m इज द टोटल मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड d क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पाइवट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो ये बेसिकली हमारा एक फिजिकल पेंडुलम हो गया, पेंडुलम्स का केस खत्म हो गया। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात कर लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जैसे हम लोग जब नॉर्मल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, वन बाय वन एनालाइज कर रहे थे एवरी काइंड ऑफ फोर्सेस एंड ऑल, तो वहां पे फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा, ड्रैग फोर्स देखा, एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ। तो वैसे क्या होगा अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑसिलेशन को रोकना चाहें, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो क्या करेंगी, एनर्जी को लेंगी, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेंगी। एक्चुअल में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में तो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज नॉट मैकेनिकल बट इंटरनल एनर्जी, जिसके बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो कम हो रही है, तो क्या होगा जब ये एक्ट करे, तो सी हमारी जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है डायरेक्टली ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऐसा होता ही है, एनी कांस्टेंट बी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगेन हम वही सारे इक्वेशंस लिखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन देन विल हैव टू आल्सो इंक्लूड दिस काइंड ऑफ फोर्स। नेट फोर्स में ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी वी इक्वल्स क्या, इक्वल्स मास इनटू में एक्सेलरेशन d2x by dt स्क्वायर। अब ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे, एंड वन बाय वन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस, आई एम टेलिंग द इक्वेशन, द स्ट्रेट फॉर्मूला, क्योंकि ये यूज नहीं होते इवन इफ यू आर स्टडीइंग इंट्रोडक्टरी अंडरग्रेड लेवल, दे आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस थिंग, द मैथमेटिक्स इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड टू डिराइव। ये हो जाता है हमारा एट ए टाइम टी, एक्स कैसे मिलता है, ए
e to the power minus b by 2m times t cos of omega dash t plus phi। अगर ये ऑसिलेशन डैम्प्ड है, रिमेंबर डैम्प्ड ऑसिलेशंस का क्या मतलब कि जब कोई डैम्पिंग फोर्स यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि मैकेनिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है, रादर मैकेनिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ लाइक इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ऐसे ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। एंड एक डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एक्स कैसे निकलता है, कुछ इस फॉर्म में निकलता है, रिमेंबर एक्सपोनेंशियली। एक्स क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ये इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, एक्स इज ऑल्सो गेटिंग डिक्रीज, एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो रहा है। अब एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज हो रहा है, a टाइम्स e टू द पावर माइनस b ओवर 2m टाइम्स t। वेलोसिटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, ईच एंड एवरी पोजिशन। यहाँ पे जो ओमेगा डैश हम लोगों ने लिखा है, दिस इज अनदर फ्रीक्वेंसी जो कि स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m माइनस b ओवर 2m का स्क्वायर के इक्वल है। रिमेंबर ये स्क्वायर b ओवर 2m के ऊपर है, नॉट k ओवर m, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट यानी कि इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइनस b स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर के इक्वल कह सकते हैं। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे अब ये वाइब्रेट करेगा, अब ये ऑसिलेट करेगा। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसे टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई बाय दिस ओमेगा डैश, वैसे फ्रीक्वेंसी मिल सकती है एज ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज द थिंग। तो ये तो हो गया हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस। जस्ट इन केस क्या होगा, अगर ये जो b स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर है ना, ये ओमेगा नॉट के इक्वल होगा, राइट। अगर ये b ओवर 2m का होल स्क्वायर k ओवर m के इक्वल होगा, तो इस केस में लेट मी राइट दिस केस या दीज 3 केसेस आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये k ओवर m के इक्वल होगा यानी कि ये ओमेगा डैश 0 हो रहा है, इस केस को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऐसा केस होगा कि ये ऑब्जेक्ट सिंस डैम्प्ड ऑसिलेशंस हो रहा है, जब इसे हम लोगों ने मीन पोजीशन पे रखा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक एम्पलीट्यूड की पोजीशन पे रखा, फिर इसे छोड़ दिया ऑसिलेट करने को, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं करेगा बल्कि डैम्पिंग फोर्सेस एक्ट करिए। जब ये टर्म्स एग्जैक्टली इक्वल होगी, ये मेन पोजीशन के टुवर्ड्स आएगा एंड वहां पे रुक जाएगा। अब ये ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा, बस धीरे धीरे मेन पोजीशन के टुवर्ड्स आएगा, बट नो ऑसिलेशन, दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर ये b ओवर 2m का होल स्क्वायर से k ओवर m से बड़ा रादर छोटा है, सो k ओवर m इज ग्रेटर देन दिस टर्म, तो इसे बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। यानी कि ये सिस्टम है एम्पलीट्यूड पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन की टुवर्ड्स आएगा, फिर इट गोज टू अनदर एम्पलीट्यूड पोजीशन जो कि इन जनरल शॉर्टर होगी दैन दिस वन वाली डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, फिर ये ऐसे आएगा एंड एक्सपोनेंशियली इसका मोशन डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। क्या होगा अगर ये b ओवर 2m का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k ओवर m, उस केस में अगेन जो क्रिटिकल डैम्पिंग में केस था कुछ वैसे ही सिमिलर होगा कि एम्पलीट्यूड पोजीशन से ये आएगा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, अब भी नो ऑसिलेशन होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आएगा लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग से भी स्लो आएगा, दिस कम्स वेरी स्लोली such that there is really no oscillation and that is called over damping. So these are 3 cases of damping. 3 cases यहाँ से बन सकते हैं, या तो equal to, या फिर greater than, या फिर lesser than. It is equal to, so that's critical damping. It is greater than, that's over damping, and that this is lesser than, and that's under damping. तो ये हो गया हमारा damped oscillations. ऐसे ही होते हैं हमारी forced oscillations. फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होगा कि अगर हम मैकेनिकल एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड करें, डैम्प्ड ऑसिलेशन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने एक्सटर्नली एक फोर्स प्रोवाइड किया, एक्सटर्नली एक फोर्स, तब क्या होगा, उस केस में ऑब्वियसली हम इस SHM या ऑसिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, इट इज रियली पॉसिबल। तो वहां पे हमारे पास डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है विच वी कॉल्ड ओमेगा सब डी। तो वहां पे this kind of force is called driving force. This is a damping force, that force is driving force, जिससे energy provide करें to maintain the oscillation या फिर to further increase the oscillations and amplitude.
दैट इज डिराइविंग फोर्स, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा सब डी। उस केस में ऐसे एक बहुत ही ये जो केस होता है ना, यहाँ पे एक केस अराइज करता है, दैट इज रेजोनेंस। जब ये जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जेक्ट के नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि रूट के ओवर एम के बहुत ही क्लोज होती है, यानी कि हम लोगों ने बहुत ही क्लोज फ्रीक्वेंसी से उसका एक ड्राइविंग ऑसिलेशन करा, फोर्स्ड ऑसिलेशंस करा, तो बेसिकली क्या होगा, इस केस को रेजोनेंस कहते हैं। एंड रेजोनेंस केसेस कैन बी आल्सो अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि जब भी ये बहुत ही क्लोज होंगे ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस काइंड ऑफ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तब ये जो ऑसिलेशंस होता है ना, इसकी जो एम्पलीट्यूड होती है ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, जिससे वो ऑब्जेक्ट खुद ब्रेक भी कर सकते हैं। एंड लाइक दिस वन टाइम व्हाट हैपेंड कि अ ब्रिज फेल ऑफ, क्योंकि वहां से पे जो सोल्जर्स जा रहे थे उनकी जो स्टेप्स थी ना, और their driving angular frequency was very much closer to the natural angular frequency of the bridge. That's why oscillations की amplitude बहुत large हो गए. And in a similar case, an airplane fell off because इसकी जो engines की driving angular frequency थी, वो angular natural angular frequency of the wings की बहुत ही close थी. So these cases can be a lot of destructive. We are not talking about forced oscillations and resonance in a lot of detail, क्योंकि इसके questions use नहीं होते हैं. You will use them in undergrad and postgrad, but not for JEE. And this is all that you really need to know about simple harmonic motion या फिर oscillation. So this was SHM in just one shot, and thanks to you always, and Jai Hind Jai Bharat.